भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। 23 सितंबर को केएलपी कॉलेज में एम्स, आईजीयू व NH8 पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह? वे क्यों बोले कि एम्स पर जितनी टांग खिंचाई हुई उतनी इलेक्शन में भी नहीं हुई? आप वीडियो को अंत तक सुने, आपको पता चलेगा कि आखिर एम्स के लिए उन्होंने कितना जोर लगाया था। सर, आज क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज 2-3 कार्यक्रम हैं। सबसे पहला तो कार्यक्रम आज हरियाणा के अंदर 23 सितंबर के तौर के ऊपर शहीदी दिवस मनाया जाता है और हरियाणा के अंदर सब जगह के ऊपर ये शहीदी दिवस मनाया गया है। मैं भी रेवाड़ी इसी उपलक्ष्य के अंदर आया था कि भाई जब शहीदी दिवस इस बार नहीं मनाए रहे हैं तो कम से कम फूल तो चला दिए जाए। और ये शहीद चाहे वो पहली 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई हो, उसके अंदर शहादत दी हो, या उसके उपरांत हाल ही तक जिन भी लोगों ने अपने प्राण देश की सेवा के अंदर, देश के बचाव के अंदर दिए हैं, उनको आज के दिन याद करने का दिन है और उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। सर, एम्स की बात करें तो एम्स में आपने कहा था कि मोदी जी उद्घाटन करेंगे, तो कब तक? देखिए, एम्स का आपको तो पता ही, आप तो रेवाड़ी वाले हैं। एम्स के अंदर पहले हमने मनेठी के अंदर ये आयोजित किया था। मनेठी के अंदर सेंटर की जब टीम आई तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये देखा कि जिस जगह के ऊपर एम्स तजवीज़ गांव वालों की तरफ से किया जा रहा है, जो ज़मीन फ्री के अंदर वो देने लग रहे हैं, वो अरावली को दे दी गई थी। यानी कि डीम्ड फॉरेस्ट के तौर के ऊपर कागज़ों में वो दर्ज हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं कि जो डीम्ड फॉरेस्ट भी होगा उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन आप नहीं करेंगे। तो वो जगह हमको चेंज करनी पड़ गई और चेंज करने में समय लग गया। और माजरा वाले जो बगल का गांव है, उन लोगों ने कहा कि भी हम अपनी ज़मीन तुम्हारे को दे देंगे। उसमें समस्या क्या हुई कि कुछ लोग अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते थे और जितनी पूरी ज़मीन पंचायत की होनी चाहिए थी 200 एकड़, वो गांव के पास थी नहीं। तो हमारे को लोगों से रजामंदी के तौर के ऊपर ज़मीन खरीदनी पड़ी और इसके अंदर काफ़ी समय लग गया। तो आज के दिन 190 एकड़ के करीब ज़मीन सरकार के कब्ज़े में आ गई है, जिसका या तो पैसा मुहैया कर दिया गया है किसान को या पंचायत के साथ एक्सचेंज कर ली गई है। तो 190 एकड़ के करीब तो आ गई है। 10-12 एकड़ की अभी आवश्यकता है। जो लोग फ़ौज के अंदर हैं वो जब तक छुट्टी पर नहीं आएंगे तब तक कि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो अभी तक हमको बताया, डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, कि पिछले इसी महीने 5 सितंबर को भारत सरकार को हरियाणा ने चिट्ठी लिखी है कि आप अपना कब्ज़ा एम्स के लिए ज़मीन के ऊपर ले लो और बनाना शुरू करो। सर, आज एक बड़े खोज के 20 एक बुक का विमोचन भी करेंगे, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये आज से 2-3 महीना पहले हमारे राष्ट्रपति जी ने इसका विमोचन किया था और देश के पहले ही कोई प्रधानमंत्री हैं जो बतौर या तो चीफ मिनिस्टर या बतौर प्रधानमंत्री 20 साल टप चुके हैं। तो ये 21वां साल शासन के ऊपर उनका आज के दिन चल रहा है और जो इनका अनुभव है उसका फ़ायदा गुजरात वालों को पता चल रहा है। अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी नीतियों की वजह से गुजरात में आई है और यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर जब से पिछले 8 साल से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो सारे देश के अंदर अनेक चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि पहले संभव भी नहीं थी। और उस चीज़ का मैं करूँगा तो बहुत लंबा ब्यौरा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो प्रधानमंत्री ने जलसा किया था, जब प्रधानमंत्री के तौर पे वो डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तो रेवाड़ी के अंदर किया था और वो फौजियों ने किया था। ये फौजियों का गढ़ माना जाता है और 1 रैंक 1 पेंशन उस टाइम के ऊपर यहाँ ऐलान करी थी। तो और तो सरकारें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती थी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फैसले को अमल किया और पहले ही साल के अंदर जब हमने ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी तो 8,500 करोड़ रुपया सालाना रिटायर्ड फौजियों को एक्स्ट्रा देना मंजूर किया था।
और आज के दिन वो बढ़ करके 13,500 करोड़ करीब सालाना खर्चा होने लग रहा है। ये बातें हैं मोदी जी। सर एक लास्ट शिक्षकों की बात करें, आधारभूत ढांचे की बात करें, कहीं ना कहीं आप सांसद भी हैं सर, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है, तो क्या है सर इसके लिए करने वाले हैं? देखिए, जब जो मैं अकेला ही नहीं, ये जो विश्वविद्यालय बना है इसके अंदर कई लोगों ने संघर्ष किया है। मैं अपने आप को इस चीज़ का श्रेय नहीं देना चाहता। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो रीजनल सेंटर्स इंदिरा गांधी रीजनल सेंटर्स से पहले नहीं बाद में बने थे उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन जो उनसे पहले स्थापित थी ये इंदिरा गांधी रीजनल सेंटर, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया और लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी, सामाजिक लोगों ने भी, और कुल मिलाकर के बड़े संघर्ष के बाद ये आज के दिन यूनिवर्सिटी पिछले 8 साल 9 साल पहले डिक्लेयर कर दी गई है। इसके अंदर फिर भी एजुकेशन का पैसे के योगदान का सरकारों की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की निस्बत कम मतलब पैसा मिला है, तो उसको दुरुस्त करने में हम लगे हुए हैं। गडकरी जी रोड की बात कर रहे हैं, अपना नेशनल हाईवे 8 जो है सारा टूटा हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा इस रोड के लिए जो पैसा मंजूर हुआ था आज से कोई 6-8 महीने पहले हो गया था, बरसात शुरू होने से पहले एक ठेकेदार भी निर्धारित कर दिया गया था कि इसकी मरम्मत करवा दी जाए। जो ठेकेदार अनफॉर्चुनेटली निर्धारित किया गया था टेंडरिंग प्रोसेस के बाद, वो भाग गया और दोबारा से रीटेंडरिंग की आवश्यकता पड़ गई। अब रीटेंडरिंग के बाद भी हमारा नया ठेकेदार तो हमने मुहैया कर दिया है, तो ये लगा दिया है, लेकिन क्योंकि बरसात के दिनों के अंदर ठीक ढंग से रिपेयर ढंग नहीं हो सकता, इस चीज़ की इंतजार थी कि कब बरसात खत्म हो और ये कार्यक्रम शुरू हो। तो जैसे ही ये बरसात खत्म होती है कार्यक्रम शुरू हो। धन्यवाद। चलो मैं आज बाहर थे तो ये पत्रकार बंधु पूछे, भाई वो एम्स का क्या हो रहा है? तो मैंने बताया कि भाई जितनी टांग हमारी एम्स में खिंची हुई होगी इलेक्शन पे नहीं खिंची हुई। जो लोग एम्स को सिरा चढ़ाना जी डॉक्टर बनवारी बैठे, एक के सामने धरना दे दिया। जो लोग पहले यूं कहते हैं कि हम बनवाएंगे, हम जमीन देते हैं, उन्होंने हमें को अंधेरे में रखा। भारत की टीम हमने भेज दी आज से 4 साल 5 साल पहले कि भाई जाओ देखो ये जगह बढ़िया आ गई। गांव वालों ने मुफ्त देनी मंजूर कर दी, 200 एकड़ दे रहे हैं, ले और स्थापित करो। और जब वो आए तो सुप्रीम कोर्ट का एनजीटी का ऑर्डर साथ ले आए दिल्ली वाले और दिखा दिया कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, इसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लग सकती। जय हिंद। कौन जाए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कौन जाए एनजीटी के खिलाफ? किसने जुर्माना ठुकवाना है, किसने जेल जाना है, सब नाटके। तो यहाँ नहीं हो सकता। और ये माजरा वालों का मैंने धन्यवाद भी करा है। जब ये सारे के सारे ध्वस्त हो गए तो माजरा वालों ने बीड़ा चापा और बोला कि मेज मार ला दो, और माजरा वालों ने ज़मीन दी और आज यहाँ पर लग रही है। और आज के दिन 190 एकड़ तो भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके कह दिया गया कि हमारे पास 190 एकड़ आ गई है। और बकाई 10 एकड़ जब फौजी लोग हैं जो तैनात हैं हमारे सीमाओं के ऊपर, जब ये वापस आएंगे उसकी भी रजिस्ट्री हमारी एम्स के नाम के ऊपर हो जाएगी। तो ये एम्स की भी देन हमारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार से मार करती है। तो हमारे लोग कभी भागा करते, जयपुर भागा करते थे, कभी रोहतक। और एक और नई चीज़ बता दूं आपको, लोग मेरे को क्रेडिट देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन सोचने की बात है कि एम्स जैसी 2 स्थान कहां पर हैं देश के अंदर? हरियाणा में जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे बीच के अंदर लाइन लगी हुई है, इधर जम्मू है उधर कश्मीर है। अगर जम्मू वालों को दे दो तो वो वैली वाले नाराज हो जाए, वैली वालों को दे दो जम्मू वाले नाराज हो जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रांत, दूसरा प्रांत कौन सा? आंध्रा और तेलंगाना, दोनों के बीच में विभाजन हो गया, दोनों अलग अलग स्टेट बन गए। तेलंगाना बोला हमको दो, आंध्रा बोला हमको दो। हमारी सरकार ने कहा दोनों लो, एक तेलंगाना को दे दिया, एक आंध्र प्रदेश को दे दिया, और तीसरी कौन सी है कोई बता सकता है? हरियाणा के एम्स के अंदर बाड़सा वाला भी आज के दिन एम्स है, और आज के दिन ये मनेठी वाला
शिफ्ट होकर के माजरेवाड़ा भी एम्स है। ना तो ये भारत सरकार की देन है। मैं यूं कह रहा हूं कि इसके अंदर मेरे को श्रेय मिले ना मिले, लेकिन हरियाणा एक छोटा सा 10 MP नहीं रहे हमारे। कैंसर की यूनिट हो, पर हमारे सामने तो यो टंगड़ी मार दी थी ना कि तुम्हारे को क्यों एम्स दिया जाए, तुम्हारे तो एम्स नाम की ऑलरेडी बादशाह के अंदर है, और तुम यूं कहो कि भाई यहाँ पर ये 1500 करोड़ रुपए लगेंगे, हम तो 2000 करोड़ बादशाह को अंदर देने लग रहे हैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के नाते, और साथ साथ और भी जोड़ देंगे, हम लंबा चौड़ा बना देंगे उसको। हरियाणा के लिए एक ही बहुत है भाई, एक ही बहुत है। और अगर हम उसके हाँ में हाँ मिला लिए होते तो बेशक मैं कई जगह भला बन गया होता, मेरे दुश्मनों के खास तौर के ऊपर, कि इंद्रजीत का श्रेय नहीं चला, भला आदमी है, ये बुरा आदमी है कि दूसरा ला दिया, जोर लगाया तो दूसरा बुरा आदमी बन गया। सही बात है कि हमारे दुश्मन जितने टांग हमारे इन दिनों में खींचे थे इलेक्शनों के अंदर, शायद नहीं खींचे होंगे।